नमस्कार दोस्तों, नियम टेक्निकल क्लासेज के डेली टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम टेस्ट सीरीज 5 को सोल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। लेड एसिड बैटरी में हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो ये बताना है जो सीसा संचायक जो बैटरी होती है उसमें जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इसके बारे में बताना है कि कौन से प्लेट पर मुक्त होती है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो गैसें मुक्त होती हैं ये चार्जिंग के समय ही होगी। डिस्चार्जिंग के समय में कोई प्रकार की गैस मुक्त नहीं होती है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पर आंसर देखिए क्या है। ऑप्शन देखिए, धनात्मक प्लेट पर मुक्त होती है, ऋणात्मक प्लेट पर मुक्त होती है, सी मुक्त नहीं होती है, ए तथा बी दोनों ठीक है। तो लेड एसिड बैटरी में हाइड्रोजन जो मुक्त होती है, अब देखिए जो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो कौन से प्लेट पर होती है। तो जो ऋण प्लेट होती है, जो ऋण प्लेट होती है वहाँ पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन। और जो धन प्लेट होती है वहाँ पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, वहाँ होती है ऑक्सीजन। ये ध्यान रखें। H2O2 क्या है, ध्यान रखें, लेड एसिड बैटरी में हाइड्रोजन मुक्त होगा कौन सी प्लेट पर होगा, वो होगा ऋण प्लेट पर। तो ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि ऋण प्लेट पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये कब होती है, जब बैटरी को हम क्या करते हैं, चार्ज करते समय क्या होती है, ये गैसें उत्पन्न होती है। डिस्चार्ज के समय पर धन और ऋण प्लेट पर कोई गैस मुक्त नहीं होती है। तो ये भी ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फेराडे के अपघटन नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयन का द्रव्यमान। तो ये बताना है कि जो फेराडे का विद्युत अपघटनीय नियम जो होता है उसमें इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वह किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन देखिए, अपघट्य के प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती, अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती, अपघटन की मात्रा के समानुपाती, या अपघट्य के अणुभार के समानुपाती। अब देखिए, जो फेराडे का विद्युत अपघटन जो नियम होता है, वो क्या होता है, देखिए M बराबर ZIT। क्या होता है, M बराबर ZIT। जो ये द्रव्यमान होता है वह किसके रासायनिक तुल्यांक और धारा और समय के गुणनफल के क्या होता है, ये समानुपाती होती है। तो क्या होगा, अपघटन में क्या होता है, अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। ये ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यूनतम प्रतिरोध की माप शुद्धता के साथ ली जा सकती है। तो जो न्यूनतम प्रतिरोध होता है, जो लो रेजिस्टेंस होते हैं, उनकी जो शुद्धता के साथ माप किस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, विन ब्रिज द्वारा, व्हिटस्टोन ब्रिज द्वारा, केल्विन ब्रिज द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, देखिए जो वेन ब्रिज जो होता है इसका प्रयोग क्या किया जाता है, इसका प्रयोग आवर्ती मापने में किया जाता है। ये ध्यान रखें, आवर्ती मापने के लिए वीन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। व्हिटस्टीन जो ब्रिज होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मध्यम प्रतिरोध या उच्च प्रतिरोध मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। केल्विन जो ब्रिज होगा, केल्विन जो ब्रिज होगा इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, न्यूनतम प्रतिरोध मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो न्यूनतम जो रेजिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं, केल्विन ब्रिज द्वारा मापा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, धात्विक जो गुप्त वायरिंग होती है, गुप्त वायरिंग पद्धति में जहाँ दीवार उभरी हुई रहती है वहाँ केबल लगाने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग करते हैं। यदि क्या है, ये दीवार की आंतरिक सतह है और ये दीवार की बाहरी सतह है। ये क्या है, उभरी हुई सतह है। तो यहाँ पर जो कंड्यूट डालने के लिए क्या है, गुप्त वायरिंग जो होती है इसको क्या होता है, सरफेस के नीचे दबाया जाता है। तो जहाँ दीवार उभरी हुई रहती है वहाँ पर केबल दबाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, मानक टॉस बैंड या मानक निरक्षक बैंड या धात्विक लचीले बैंड नलिका या फिर ऑफसेट बैंड्स। तो हमेशा ध्यान रखिए कौन सा होगा, धात्विक लचीली नलिका होगी, क्योंकि धात्विक गुप्त वायरिंग जो होती है उसमें क्या होती है, धात्विक नलिका प्रयोग की जाती है। तो वो कौन सी होगी, वह लचीली होगी, जिससे क्या होगा, इस उभरी हुई सतह से
वह लचीले टाइप से वह आसानी से क्या की जा सकती है, उस गुप्त वायरिंग में इस पद्धति को आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी एमीटर में शंट प्रतिरोध का मान सामान्यतः होना चाहिए। तो जो एमीटर जो होता है, एमीटर की जब रेंज बढ़ाई जाती है तो क्या होता है, इसके समांतर में जो एमीटर होता है उसके पैरेलल में क्या किया जाता है, एक निम्न मान का क्या लगा दिया जाता है, शंट प्रतिरोध लगा दिया जाता है, जिससे इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए, मापी प्रतिरोध के बराबर होता है, मापी प्रतिरोध से अधिक होता है, मापी प्रतिरोध से कम होता है। पहले बताया कि जो एमीटर की जो रेंज बढ़ाई जाती है उसमें जो शंट रेजिस्टेंस काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है, वह निम्न मान का क्या होता है, निम्न मान का प्रयोग में लेना चाहिए। तो जो मापी प्रतिरोध से क्या होना चाहिए, कम प्रतिरोध का होना चाहिए। ये ध्यान रखें, जो एमीटर में जो शंट प्रतिरोध जो लगाया जाता है वो क्या होना चाहिए, जो एमीटर होता है इसके प्रतिरोध से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए, वोल्ट मापी सुग्राह्यता की व्यक्त की जाती है। तो जो वोल्ट मापी जो होता है उसकी जो सुग्राह्यता होती है वो किस में व्यक्त करते हैं, तो ये ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ओम प्रति वोल्ट। किस में दर्शाया जाता है, ओम प्रति वोल्ट में दर्शाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वोल्ट मापी की सुग्राह्यता को व्यक्त किया जाता है ओम प्रति वोल्ट में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एकल लूप जनित्र की निर्गत वोल्टता होती है। जो एकल लूप जो होता है, इस प्रकार से समझिए, जो एकल जो लूप होता है, एकल लूप जो जनित्र होता है उसकी निर्गत जो वोल्टता, आउटपुट जो वोल्टता होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो एकल लूप जो क्या होता है, एकल लूप के द्वारा जो वोल्टता जनित होती है वो किस प्रकार से होती है, वो होती है स्पंदित होती है। और जनित्र कौन से प्रकार की वोल्टेज उत्पन्न करता है, वो होता है एसी। कौन सा होगा, एसी। तो ये ध्यान रखें, कौन सा होगा, एकल लूप जनित्र की निर्गत वोल्टता जो होगी वो किस प्रकार से होगी, स्पंदित एसी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एंड गेट का निर्गत लो होगा तो ये जो एंड गेट होता है वो किस प्रकार से होता है, देखिए, वो इसका जो सिंबल होता है, इसका जो प्रतीक होता है वह इस प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से इसका क्या होता है, एंड गेट बनाया जाता है। तो एंड गेट का जो सर्किट होता है वो किस प्रकार से होता है, वह इस प्रकार से बनाया जाता है। एक श्रेणी में स्विच लगा के बना दिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे इसको 1 मान लिया जाए, ये देखिए, यदि इसको 1 माना जाए, इसको 0 माना जाए, एंड गेट का निर्गत लो कब होगा, तो जब इसमें क्या होगा, जब इसमें बल्ब क्या होगा, जलेगा या नहीं जलेगा। तो ये ध्यान रखें, जब एंड गेट जो होगा इसमें क्या होगा, एक सिंबल को 0 देने पर और एक को 1 देने पर क्या होगा, एक को 1 देने पर इसका जो आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, A इंटू बी, यानी 1 इंटू 0 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। तो यानी कोई सा भी इनपुट क्या हो, लो हो, तो क्या होगा, इसका निर्गत आउटपुट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, इसका कोई भी इनपुट हम लो लेंगे तो क्या होगा, हमें आउटपुट लो प्राप्त होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुरुत्व नियंत्रण मीटर में नियंत्रण बल आघूर्ण समानुपाती होता है। तो ये ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। गुरुत्व नियंत्रण मीटर में जो गुरुत्व नियंत्रण जो पद्धति प्रयोग में ली जाती है वो किस प्रकार के मीटरों में ली जाती है, वह मीटर किस प्रकार से होने चाहिए, वह मीटर ऊर्ध्वाधर स्थिति में होने चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, गुरुत्व नियंत्रण मीटर का प्रयोग में ले सकते हैं। तो गुरुत्व नियंत्रण मीटर में नियंत्रण बल आघूर्ण जो होगा वो किसके समानुपाती होगा, जो इसका
टॉर्क होगा, जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा वो किसके होगा, साइन थीटा के, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक दो प्रकार के इसमें वेट लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से इसमें क्या लगा दिया जाता है, नियंत्रण टॉर्क, एक होता है नियंत्रण टॉर्क, एक संतुलित टॉर्क। यानी नियंत्रण एक कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, एक बैलेंसी टॉर्क, बैलेंसी, दो प्रकार के इसमें नियंत्रक लगाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये लंबवत होता है साइन थीटा, क्या होगा, ये जो बल आघूर्ण जो इसका होगा वो क्या होगा, थीटा, टॉर्क जो होगा वो किस प्रकार से होगा, वो होगा साइन थीटा के क्या होगा, समानुपाती होगा। राइट आंसर क्या होगा, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेगर में नियंत्रण टॉर्क को नियंत्रित करता है, जो मेगर जो होता है उसमें जो नियंत्रित टॉर्क जो होता है वह नियंत्रित करता है। ऑप्शन देखिए, कुंडली के द्वारा, स्प्रिंग नियंत्रण द्वारा, गुरुत्वीय नियंत्रण द्वारा, या कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। मेगर में जो नियंत्रण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कुंडली के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है, जैसे CRGO इस्पात, ताकि निम्नलिखित को न्यूनतम किया जा सके। तो जो CRGO होता है ये क्या होता है, एक इस्पात होता है। कोल्ड रोट ग्रेट ओरिएंटन, ये क्या होता है, एक इस्पात होता है। ये अच्छी गुणवत्ता का क्या होता है, ये एक स्टील होता है। इसका न्यूनतम, ये किसको न्यूनतम किया जा सकता है, ये न्यूनतम करता है स्टेरेसिस हानि, जो स्टेरेसिस जो लॉसेज होते हैं उनको कम करने के ये लिए क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्टेरेसिस हानि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परिपथ में क्या है, फ्यूज और तापीय अतिभार रिले द्वारा संरक्षित होता है। तो सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में क्या होगा। तो ध्यान रखिए, एक परिपथ है उसमें क्या लगे हुए हैं, फ्यूज भी लगे हुए हैं, और तापीय अतिभार रिले TOLR इसमें लगी हुई है। तो वह शॉर्ट सर्किट की दशा में कौन पहले कार्य करेगा। तो ऑप्शन देखिए, कौन सा करेगा, फ्यूज पहले प्रचलित होगा, तापीय अतिभार रिले पहले प्रचलित होगी, या दोनों एक साथ प्रचलित होंगे। ये भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कौन पहले प्रचलित होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फ्यूज सबसे पहले क्या होता है, प्रचलित होता है। शॉर्ट सर्किट दशा में क्या होता है, फ्यूज सबसे पहले प्रचलित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एक समाकलित उपकरण है, यानी समाकलित जो उपकरण होते हैं वो कौन से होंगे। ऑप्शन देखिए, वोल्ट मीटर, एमीटर, ऊर्जा मीटर और वाट मीटर। अब देखिए, जो किलोवाट जो घंटा होता है, जो किलोवाट जो घंटा होता है वो कौन से मीटर में होता है, वह होते हैं समाकलित मीटर। तो समाकलित जो मीटर होंगे वो कौन से होंगे, ऊर्जा मीटर। क्या होंगे, ऊर्जा मीटर। ऊर्जा मीटर को क्या बोला जाता है, समाकलित उपकरण बोला जाता है, ये ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। एक ट्रांसफार्मर में सिंगल टर्न प्राइमरी के चक्रों का अनुपात 10:1 है। यदि सेकेंडरी में मापा गया करंट 2 एम्पियर है तो निम्नलिखित में से प्राइमरी करंट कौन सा है। तो ये बताना है कि प्राइमरी करंट कौन सा होगा। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है वो याद रखें, क्या होता है, N2/N1। क्या होगा, N2/N1, और क्या होता है, I1/I2। तो अब देखिए यहाँ पर N2 क्या है, N2 यहाँ पर 10 है और N1 जो है वहाँ पर 1 है। तो देखिए 10:1, यानी क्या हो गया है, 10:1। तो ये कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर हुआ, ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ, क्योंकि N2 में टर्न कितने हैं, 10 टर्न है, और N1 में कितने हैं, 1 टर्न। तो ये एक प्रकार का कौन सा हो गया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया है। कौन सा हो गया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया है। अब हमें बताना है प्राइमरी करंट, और हमें देखिए सेकेंडरी करंट कितना दिया गया है, 2 एम्पियर। जब इसमें x को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1x। और अब देखिए 10 को जब 2 से 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20 एम्पियर। क्या होगा, 20 एम्पियर। तो स्टेप जो अप ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें जो सेकेंडरी करंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये ध्यान रखें, प्राइमरी करंट जो होगा वो ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 20 एम्पियर। क्या होगा, 20 एम्पियर। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।